वर्ल्ड सरगम कौशल ने कहा है कि उन्होंने अब जम्मू और कश्मीर में लड़कियों के जहनसाजी में बड़ी तब्दीली देखी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की लड़कियां भी अब अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब वालिदैन भी अपनी लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं और मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में अपने मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने में इनकी मदद कर रहे हैं। कौशल ने कहा कि इनकी पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली हैं, हालांकि वो क्रिकेट को ज्यादा फॉलो नहीं करती। सरगम, आप आज जम्मू में आई हैं। एक तो आप एक इवेंट के लिए आई हैं, लेकिन जम्मू में आपको देखकर अब बहुत सारी लड़कियां जो हैं, अब उनमें कॉन्फिडेंस आया कि वो भी पीजेंट्स इस तरह के जीत सकती। थैंक यू वेरी मच पहले तो यहाँ वापस से बुलाने के लिए। ZNS फैशन फ्यूजन रनवे के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बिकॉज अपनी सिटी है, अपने लोग हैं, तो यस ऑफ कोर्स आई वांट गर्ल्स टू बी इंस्पायर्ड। थैंक यू। जिस तरह से अब यहाँ पे जो शो हो रहे हैं अब कॉन्टिन्यूसली, उससे आपको लगता है कि बदलाव आया? बिल्कुल आया है। लोग बाहर निकलना शुरू किए घर से, स्पेशली लड़कियाँ, उन्होंने अपना पैशन फॉलो करना शुरू किया है, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री में हो, चाहे वो और किसी इंडस्ट्री में हो। एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट टू सी गुड टैलेंट कम अप। एंड अगर मुझसे थोड़ा सा सीखने को किसी को कुछ मिलता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? ऑब्वियसली विराट कोहली है, बट मैं क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करती हूँ, तो आई एम सो सॉरी। तो आप क्या कहेंगी, अब जिस तरह से हमें कहा लड़कियां बाहर आना शुरू हो चुकी हैं, और बाहर और यहाँ जम्मू में जब आप आती हैं ये पीजेंट जीत के, आपको क्या बदलाव लगता है? बहुत एक्चुअली पिछले कुछ सालों में, जब से मेरी शादी हुई है, मुझे याद है पिछले 6 सालों में जम्मू ने इतना डेवलप किया है दैट इट्स गुड टू सी आवर स्टेट बिकम, आई मीन वी हैव IIT नाउ, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे लगता है हमारे स्टेट में। एंड सो यस, बदलाव आया है लड़कियों में, पेरेंट्स की सोच में, लोगों की सोच में, पहनावे में। तो अच्छा बदलाव है, थोड़ा थोड़ा करके हम बदल रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर आवर स्टेट। जो कुछ कमियां हैं जो आप गाइड एक मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों को? कमियां तो एज सच मुझे अभी नज़र नहीं आती हैं ज़्यादा, बिकॉज जैसा मैंने कहा पिछले हमारी स्टेट ने काफ़ी ग्रो किया है। बट जो भी थोड़ा बहुत है, आई नो जम्मू एक छोटा शहर है और एक नया शहर है, एज I mean when we talk about it becoming a union territory, तो of course so उस तरह से अगर बदलाव धीरे धीरे भी आ रहा है तो अच्छा है, it's not a bad thing। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बदलाव जो है वो आ रहा है। अब यहाँ की लड़कियाँ भी जो हैं, अब जो मेट्रो सिटीज़ में जाकर बड़े इवेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, और ये अच्छी बात है, खुशनुमा बात है। ये कहना है सरगम कौशल, जो मिसेस वर्ल्ड 2023 हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने तपेदिक और फेफड़ों की बीमारी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी यूनियन के ताउन से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। सेहत आमा की पॉलिसियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात के नफाज़ को यकीनी बनाने के लिए कलीदी पॉलिसी साज़ों के लिए WHO FCTC आर्टिकल 5.3 के लिए मखसूस रियासती सतह की वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। बैंकेट हॉल MA रोड श्रीनगर में तंबाकू की सनत की मुदाखलत के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर के अहम स्टेक होल्डर्स जैसे कि सीनियर सरकारी अफसरान, कौमी और ज़ैली सतह पर तंबाकू की सनत में बढ़ती हुई मुदाखलत की निशानदही और निगरानी के बारे में कौमी माहिरीन और साथ ही साथ इनको एक एक्ट के तौर पर काम करना है। रियासती पॉलिसी के खिलाफ वर्जी जुलाई 2017 में महकमा सेहत और तिब्बी तालीम ने FCTC आर्टिकल 5.3 के मुताबिक एक रियासती सतह का सर्कुलर जारी किया। शरका में सेहत, तालीम, पुलिस अकेडमी, एक्साइज एंड टैक्स, यूथ, हायर एजुकेशन, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, फूड एंड ड्रग कंट्रोल, म्यूनिसिपल अफेयर, होम अफेयर, लीगल, मेट्रोलॉजी, तिजारत और कॉमर्स जैसे मुख्तलिफ महकमों के रियासती सतह के एहलकार शामिल होंगे। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड जुडिशल अकेडमी, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म डिपार्टमेंट, महकमा खेल, IMA, IDA, मीडिया, सिविल सोसाइटीज, कमिश्नरीज, बार एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन वगैरह, जिन्हें रियासत में रियासती पॉलिसी को नाफिज करने की जरूरत पर हसास बनाया जाएगा।
टुडे इज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आज का दिन इसलिए चुना गया, अदरवाइज लास्ट टाइम ही हमने 5th को किया था एक प्रोग्राम। आज हमने तमाम स्टेक होल्डर जो भी बाकी डिपार्टमेंट्स हमारे जैसे सेल्स टैक्स के राना साहब आए हैं, हमारे बाकी जो फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को हमने बुलाया है ताकि उनको हम सेंसिटाइज करें, उनको ये बोलें कि टबैको जो है इनके असरात क्या है। और इसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के साथ हमने जुड़ा है क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ ए यूनिवर्सल, इट इज़ राइट, बर्थ राइट ऑफ एनी पर्सन। तो हमने इसको कोलैबोरेट इसलिए किया ताकि ये लोगों को पता चले कि जो मेंटली वीक होते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ द ओनली हेल्थ विच इज़ इम्पॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ नहीं तो कोई हेल्थ नहीं है। इन योर फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। और जब जहाँ तक कश्मीर रीजन की बात आती है तो कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स यहाँ पे दे आर कॉमन, मोर कॉमन दैन द नेशनल एवरेज और दे आर मोर कॉमन दैन द वर्ल्ड एवरेज। फॉर एग्जांपल जनरली अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे और इंडियन नेशनल एवरेज देखेंगे तो अराउंड 10% ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हम मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं मेंटल हेल्थ में अलॉन्ग विथ इन कोलैबोरेशन विथ। मंशियात के खात्मे और इस कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके कुपवाड़ा में पुलिस की जानिब से 30 अफराद पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद किया गया है। कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान इस बार मंशियात भेजकर नौजवान नस्ल को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस का कहना है कि मंशियात में मुलविस किसी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। इस मुहिम के तहत जानकारी कैंपों का इनेकाद भी किया जा रहा है। SP कुपवाड़ा युगल मिनाज ने कहा है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस साल अभी तक 112 केसेस में 196 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई है और लगभग 90 किलोग्राम के आसपास जो है वो ब्राउन शुगर जो है वो रिकवरी हुई है। इसके अलावा चर्स भी यहाँ पे कोई 6 किलो के करीब जो है वो चर्स भी बरामद की गई है। तो 32 लोग जो हैं वो जो NDPS के एक प्रोविज़न है प्रिवेंटिव कस्टडी, जिसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसको हम PSA बोलेंगे कॉमन लैंग्वेज में, वो 32 लोग इस वक्त जो हैं PSA के अंदर बंद हैं। और इसके अलावा लगभग 100 के करीब जो लोग हैं वो जुडिशल कस्टडी में भी हैं। और पीछे मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, पिछले सालों से कुछ और भी अगर देखा जाए तो अगर जेल के एक इन्फ्रेंस जेल से ड्रा करेंगे तो ज़्यादा लोग जो हैं वो मैक्सिमम इसी में गिरफ्तारी है और जो जुडिशल कस्टडी में NDPS में ही बंद है। बारामूला के पेरेनिया और गंटाबुला के लोगों का इल्जाम है कि लोअर जेहलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की नहर की इंस्पेक्शन सड़क खस्ताहाल है और मुतल्लिका महकमा ने सड़क की देखभाल के लिए कोई इकदाम नहीं किया है। लोगों का कहना है कि सड़क को इलाके के तकरीबन 15 देहात इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि हुकाम की जानिब से सड़क की मरम्मत का काम भी सही ढंग से नहीं किया गया है। उनका कहना है कि ज्यादातर सड़क के हिस्से को मरम्मत के बगैर छोड़ दिया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक पैच वर्क पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने सड़क पर मैकडेम बिछाने की मुतालबा अपने जारी रखा है। वहीं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोअर जेहलम पावर प्रोजेक्ट अरशद अहमद मुनगा ने न्यूज 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सड़क पर सिर्फ 50% काम अंजाम दिया गया है, जबकि बाकी का काम अगले साल मुकम्मल किया जाएगा। पंद्रह वहर बाद गई अत पेचिंग पेच वर्क तथ मज गो न कंप्लीट गई पेचिंग की सिर्फ 4 जायन त्रोमुत लगभग ज्यादा से ज्यादा 100 स्क्वायर किलोमीटर्स त्रोमुत यमो बाकी कुछ जाए त्रोमुत यम लकट लकट दब तम बिल्कुल इथे पे तुम हेकू सह वुचित वनकस तो सिर्फ बड़ पेच 4 त्रिमित यमो ये पीरनिया पे कॉलोनी बैराज ब्रिजस तम सिर्फ 4 पेच आमुत त्राने रिक्वेस्ट करान गवर्नमेंटस DC मैडम कि यू नजर अगर यह पोस जाय गसान तो क्या यह अवामुक पोस यह गोस जाय गसन। यह लोअर जेहलमुक रोड अत गए खस्त गमतिस तकरीबन 2-4-5 वरी पे एस्टिमेट्स मज थावान मगर करान कह मैकडम यहस कर्क यहस लजिक ये पेच वर्क सिर्फ बैराज तो पीरनिया SK ब्रिज पे यु लजिक कसन पेच कर तो अड़न थो खनित अड़स त्रो सह मेज हिश अड़स सेख हिश तो अड़स मुथुक तिरको तारकोल तो अड़ पेच त्रयिक तम त्रिक बिलो स्टैंडर्ड।
जो कैनाल इंस्पेक्शन रोड है ये पर्टिकुलरली हमें कैनाल मेंटेनेंस के लिए है, ये लोगों के लिए बेसिकली नहीं है। अब इसमें लोग जो है यूज़ कर रहे हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लोगों का इल्ज़ाम है इसमें यह है कि हमने मार्च 2022 में इसका प्रपोजल सबमिट किया हुआ था, एलोकेशन उसकी अगस्त सितंबर में आई, फिर टेंडरिंग प्रोसेस हो गई, टेंडर कंप्लीट करके मार्च में हमारी उसकी अलॉटमेंट हुई, और तब जो रोड की सिचुएशन थी वो डिफरेंट थी और आज डिफरेंट थी। उस टाइम पे कम रिपेयर्स थे, आज की डेट में ज़्यादा थी। तो हमें जहाँ जहाँ लगा कि हमें रिपेयर करना है हमने वहाँ किया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार